नहीं पता कि 2400 घंटे किसकी मुंडों की माला पहन के रखते हैं और किसके सिर है, यही नहीं पता, तो काहे का प्रेम। मान लो नारद बाबा की ऐसी बातें सुनकर के अंदर ही अंदर जल रही है गुस्से के मारे हैं। और जैसे ही आंखें लाल देखी पार्वती मैया की, नारद बाबा कहते हैं कि और काम चकाचक है। क्यों? चिंगारी लग गई है ना भूस में, तो अब आग लगने में ज्यादा देर ना लगेगी। तुरंत नारद बाबा चल दिए, गुफा से बाहर निकले, सामने से देखा महादेव बाबा। नारद बाबा ने विचार किया कि अगर मिले, वैसे तो आज तक मैं कभी नहीं गया महादेव से बिना मिले, लेकिन आज जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मामला गड़बड़ है ना, पोल खुल जाएगी। तो महादेव बाबा को बिना दर्शन किए रास्ता चेंज करके नारद बाबा निकल गए। भगवान शंकर ने देखा, भोले बाबा ने देखा, देखो आज तक नारद हमसे बिना मिले नहीं गए और पहली बार देखो रास्ता ही चेंज कर दिया। मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रफ्तार बढ़ाई महादेव बाबा ने और जल्दी से गुफा में प्रवेश किया। और जैसे ही गुफा में प्रवेश किया तो देखा क्या, कहीं तो मैया का चूड़े पड़े हैं, कहीं श्रृंगार का सामान बिखरा पड़ा है। यानी कि जहां भी देखें तो सामान बिखरा पड़ा है पूरी गुफा के अंदर। और मैया जाके कहा एकांत में गुफा में लेटी है। जब खोजते खोजते कहीं नहीं मिली तो महादेव बाबा समझ गए कि जब सामान फैला पड़ा है ना श्रृंगार का, मामला जरूर गड़बड़ है। मतलब पहले का सिस्टम होता था ना, जब पत्नियां नाराज होती थी ना तो एकांत में जाके लेट जाए हैं। और जब कहीं ना मिले, एकांत में मिले, तो समझ लेना चाहिए कि अब तो भैया आज की भैंस गई पानी में, आज नहीं भोजन मिलेगा। तो कहा जाता है आज महादेव बाबा वहां उस गुफा में पहुंचे जहां पार्वती मैया लेटी हुई है। महादेव बाबा उसे प्रवेश किया, करीब गए और करीब जाकर के हाथ लगा करके कहने लगे देवी क्या हुआ। तो कहते पूछते पूछते जैसे ही हाथ लगाया तो ऐसे झटका मारा पार्वती मैया ने कि मान लो 11,000 को करंट दौड़ रहे हो, 11,000 की लाइन पड़ी हो, इतना बड़ा झटका मारो, हाथ झटक दियो। जैसे ही हाथ झटको, महादेव बाबा कहते क्या हो गया देवी जी, क्यों नाराज हो। जब बार बार पूछा तो पार्वती मैया कहती हैं बड़ी डींगे मारो ना कि हम तुमसे बड़ा प्रेम करें, बताइए तुम हमसे कितना प्रेम करते हो। महादेव बाबा कहते इसमें क्या संदेह है, हम तो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपको तो पता ही है ना, जो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता हमने बता दिया है, जो दर्शन किसी को नहीं बताया जाता हमने बता दिया है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या दे हम तुमसे प्रेम करने का। पार्वती मैया कहती अच्छा इतना प्रेम करो तो चलो बताओ आपके जो गले में 108 मुंडों की सिरों की जो माला है वो किसके, क्या कभी बताया आपने। महादेव बाबा गंभीर हो गए और गंभीर होकर के कहने लगे हे देवी, हे पार्वती जी, आपको पता होना चाहिए, अरे ये जो गले में 108 सिरों की जो माला पड़ी है ना, ये तो हमारा और आपका प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। अरे हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं ये सिर बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर किसी और के नहीं, ये सिर तुम्हारे हैं। क्योंकि जब जब तुम इस राधा धाम पर लीला करने आती हो और लीला करके जब जाती हो ना, तो तुम्हारी याद में हम ऐसे पागल हो जाते हैं कि तुम्हारे सिरों को ही अपनी माला में डाल लेते। पार्वती मैया कहती है अच्छा पहले तो हमें लगे तुम कपटी होएंगे, लेकिन कपटी नहीं, अब तो तुम महाकपटी है गए हैं। ऐसा प्रेम का है दीदी को कि हमें 108 बार जाती रही और तुम यहां बैठे ही रहे।
ये कोई प्रेम का है? प्रेम है कोई? अरे प्रेम का तो मतलब होता है कि जन्म जन्म तक साथ निभाओ। ये कोई प्रेम थोड़ी नहीं हुआ कि हम चली गई और तुम बैठे रह गए। महादेव बाबा कहते हैं दुनिया का एक सिद्धांत है कि जो आता है उसे जाना पड़ता है। पार्वती मैया कहती तो फिर आप कैसे? महादेव बाबा कहते हैं क्योंकि हमने अमर कथा को सुन रखा है। पार्वती मैया कहती अच्छा तुमने अमर कथा को सुन लिया है इसलिए नहीं जाना पड़ता, लेकिन अगर हमसे आप प्रेम करते तो हमें ना सुनाते। महादेव बाबा कहते हैं बिना इच्छा के बिना जिज्ञासा के अमर कथा किसी को सुनानी नहीं चाहिए। यह सिद्धांत है, क्योंकि बिना जिज्ञासा के बिना किसी की इच्छा के तुमने अगर अमर कथा सुनाई ना तो वो अमर कथा की वैल्यू नहीं जानेगा, अमर कथा का मूल्य नहीं जानेगा। इसलिए अमर कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है कि जिसको चाहो उसको सुना दो। अरे मेरे प्यारे हो, हमारे और आपके तो सौभाग्य है कि गोविंद ने महादेव ने कृपा कर दी है जो बिना चाहे बिना योजना के थोड़ी सी समय में ही इतनी सुंदर कथा होने लगी है। कहते हैं बिना इच्छा के नहीं। तो पार्वती मैया कहती अच्छा अब हमारी इच्छा है, अगर वास्तविक तुम हमसे प्रेम करते हो तो वो अमर कथा हमें भी सुनाओ, हमारी भी इच्छा है। महादेव बाबा कहते चिंता मत करो, लेकिन अमर कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरी कथा सुनाने का एक अलग तरीका है। वो क्या? महादेव बाबा कहते हैं जब मैं कथा सुनाता हूं ना तो एकांत में बैठ करके सुनाता हूं और कथा सुनाते सुनाते मेरी आंखें बंद होती है और तुम उस समय कथा सुन रही होगी। तो बताओ मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो? क्योंकि मेरी आंखें बंद होगी। मेरे प्यारे हो, पार्वती मैया कहती है क्या करना चाहिए? महादेव बाबा कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, ओम ओम शब्द का उच्चारण करना। क्यों? क्योंकि जब मेरी आंखें बंद होंगी मैं कथा सुनाऊंगा और तुम ओम ओम शब्द का जाप करोगी तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम कथा सुन रही हो। कथा प्रारंभ हुई, आंखें बंद, कथा चलने लगी। पार्वती मैया ओम ओम शब्द का जाप करने लगी। कहते हैं एक दिन की कथा हुई तो उसी हिमालय उसी कैलाश पर्वत पर जो टूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ था ना, उस कथा के प्रभाव से वो अंडा अपने आप सजा हो गया। दूसरे दिन की कथा हुई, अंडा टूटा और उसमें एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरे दिन की कथा हुई तो कहते हैं बड़े आनंद के साथ कथा सुन रहा है वो जीव। कहते हैं कथा चलते चलते दिन रात 6 दिन निकल गए और 6वें दिन की महादेव बाबा कथा सुना रहे हैं कि देवी आज भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि प्रेम कैसा करना चाहिए, मैं कैसे प्रेम के बस में होता हूं। उद्धव संवाद चल रहा था। तब तक जो 6 दिन से लगातार कथा चल रही थी ना, न दिन में बंद होती थी, न रात में, न भोजन, न पानी, लगातार चल रही है चकाचक। तो 6 दिन चलते चलते पार्वती मैया को क्या हुआ? नींद आ गई। और नींद ऐसी आई कि पता नहीं लगा कि कब सो गई। और नींद आ गई पार्वती मैया को। कथा बंद ना हो जाए, वो जीव बैठा बैठा देख रहा है, क्योंकि ओम ओम शब्द बंद हो गया ना तो कथा बंद हो जाएगी। और कहते हैं उस कथा का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा उस जीव पर कि गोविंद से इतना प्रेम हो गया सुनते सुनते कि दोनों आंखों से आंसू बहा रहा है और विचार कर रहा है कथा बंद ना हो जाए। तो वो जीव स्वयं ओम ओम शब्द का जाप करने लगा। 7 दिन में
7वें दिन की कथा पूर्ण हुई, विश्राम हुई। महादेव बाबा ने जयकारा लगाया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जयकारा लगाया। और जैसे ही जयकारा लगाया ना, आंखें खुल गई पार्वती मैया की, नींद टूट गई। पार्वती मैया कहती, अच्छा बाबा कहां सुना रहे थे तुम? हाँ, कितना प्रेम करना चाहिए, गोपियां कितना प्रेम करती है भगवान से। महादेव बाबा कहते, मतलब क्या मतलब है, कैसा मजाक है? पार्वती मैया कहती है, हाँ वही तो कथा सुना रहे थे। महादेव बाबा कहते, कथा तो पूर्ण हो गई, तुम कहां चली गई थी? तो पार्वती मैया कहती है, बाबा 6 दिन से कथा चल रही थी ना लगातार, तो हमें नींद ने आकर के घेर लिया। और जैसे ही पार्वती मैया ने कहा, महादेव बाबा हमें नींद ने आकर के घेर लिया, तो हाथ जोड़ करके कौन? पार्वती मैया से बाबा कहते हैं, धन्य है, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि इच्छा तो हुई लेकिन पूर्ण कथा नहीं सुन पाई। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें नींद आ गई थी तो ये कथा कौन सुन रहा था? ओम ओम शब्द कौन बोल रहा था? आंखें बंद की तो देखा एक कोने में बैठा बैठा जीव रो रहा है भगवान की याद में। क्यों? क्योंकि आज के बाद ये गोविंद की कथा हमें नहीं मिलेगी। दुखी है मन से मेरे प्यारे, रो रहा है, दुखी है, कष्ट में है। महादेव बाबा कहते हैं, देवी तुमसे तो सौभाग्यशाली है, जीव है। अरे तुमने तो अपनी इच्छा की फिर भी कथा नहीं सुन पाई, और वो जीव पूर्ण कथा सुन गया। मतलब मेरे प्यारे वो सीधा सा है, जो कथा की कीमत नहीं समझता, जो गोविंद के नाम की कीमत नहीं समझता, समझ लेना उसका दुर्भाग्य है। जो कथा सुनने के लिए अपने घर से नहीं दौड़ता, समझ लेना दुर्भाग्य है, क्योंकि ये कथा स्वयं पार्वती मैया को भी दुर्लभ है। कहते हैं जगत की जननी है, जगत को रचने वाली है, जगत का पालन पोषण करने वाली है, फिर भी कथा नहीं सुन पाई। ये सौभाग्य है हमारा आपका कि जो हमें और आपको ये कथा मिल रही है। मेरे प्यारे, महादेव बाबा के तो धन्य है वो जीव जो कथा सुन गया, लेकिन कुछ ही समय में क्रोध आने लगा। क्यों? क्योंकि महादेव बाबा कहते कथा तो सुनी लेकिन अपराध किया है। कैसे? क्योंकि कहा जाता है भागवत कथा सामने व्यासपीठ के सामने बैठ करके सुननी चाहिए, कथा की चोरी नहीं करनी चाहिए। और इस जीवन ने सामने बैठ करके नहीं, छिप करके कथा सुनी है। कई लोग हैं ना, विचार करते होंगे क्या करेंगे मजा आएंगे, खटिया पे लेटे लेटे, चारपाई पे लेटे लेटे कथा सुन लेंगे, है? मतलब वो कथा सुनना नहीं है, वो कथा की चोरी करना है। कथा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक व्यासपीठ आमने सामने ना हो। मेरे प्यारे, क्रोध आया, त्रिशूल लिया, मारने को दौड़े। जीव ने देखा प्राणों में संकट, कैलाश पर्वत छोड़ करके दौड़ पड़ा, उड़ने लगा। और कहते हैं उड़ते उड़ते वहां तक भागा, देखा कि महादेव बाबा छोड़ेंगे ही नहीं। तो कहा जाता है बद्री धाम पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है व्यास जी का। तो बताया जाता है व्यास पत्नी वस्त्र सुखाने आई थी सुबह सुबह बाहर, वस्त्र डाल ही नहीं थी, मुख खुला। जीव ने देखा कैसे बचेंगे, तो ना आगे देखा ना पीछे देखा, मुख में प्रवेश कर गया। वो जीव मुख में प्रवेश कर गया, व्यास पत्नी चली गई अंदर। मेरे प्यारे, व्यास पत्नी कहां चली गई? अंदर चली गई। महादेव बाबा रह गए बाहर गेट के। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में सिद्धांत है जब तक किसी के घर में पुरुष न दिखे
घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर में कब घुसना चाहिए? जब कोई उस घर का मालिक दिख जाए। ये हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है। महादेव बाबा सोचते हैं अब मैं अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे? थोड़े समय में व्यास जी आए, प्रणाम किया, आंखें लाल देखी, प्रश्न कर दिया, महादेव बाबा क्रोध क्यों? महादेव बाबा कहते आपके घर में कथा को चोरी से सुनने वाला एक जीव चला गया है और वो जब भी बाहर निकलेगा ना मार दूंगा। व्यास जी कहते अच्छा, उसने अमर कथा को सुन रखा है, आप मार दोगे? बाबा कहते हाँ। व्यास जी कहते हैं जिसने अमर कथा सुन ली बाबा तो उसे कैसे मार सकते हो? क्यों? क्योंकि अमर कथा करती क्या है? जैसे ही पूछा कि अमर कथा करती क्या है